बर्फ से पानी कैसे बनता है और पानी से भाप कैसे बन जाती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन, ये क्या होता है। कपड़े गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं और सर्दियों में देरी से सूखते हैं। कूलर कैसे ठंडी हवा देता है। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देखेंगे। दिस इज क्लास 9th, सब्जेक्ट है साइंस और चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर पार्ट 1 देख। चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए पार्ट 1 जरूर देखें। पार्ट 1 में हमने मैटर के बारे में, मैटर की नेचर के बारे में, मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में और जिन पार्टिकल से मैटर बना होता है उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने डिफ्यूजन के बारे में भी डिस्कस किया था। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आसान शब्दों में। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर जाकर क्लिक करें ताकि नई वीडियो आपको मिलते रहे। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि मैटर की स्टेट पार्टिकल की प्रॉपर्टी में अंतर के कारण, इसलिए जब इन प्रॉपर्टीज में चेंज होता है तो मैटर की स्टेट चेंज होती है। मतलब मैटर सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में बदलता है और इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। टेम्परेचर चेंज करने पर मैटर की स्टेट पर क्या प्रभाव। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इस वजह से पार्टिकल्स का मूवमेंट भी बढ़ जाता है, उनके बीच स्पेस भी बढ़ जाता है और मैटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है और लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होता है। इसी तरह टेम्परेचर कम करने पर गैसियस से लिक्विड स्टेट में और ज्यादा टेम्परेचर कम करने पर लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड स्टेट में और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस स्टेट में रहता है और 0 से 100 के बीच में लिक्विड स्टेट होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में बदलने लग जाता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट करता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच कितना अट्रैक्शन फोर्स है। यदि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब है कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट कम है इसका मतलब है अट्रैक्शन फोर्स कम है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन। टेम्परेचर की एसआई यूनिट है केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल 273.15 केल्विन, लेकिन कन्वीनियंस के लिए 0 डिग्री को 273 केल्विन भी ले सकते हैं। मेल्टिंग के प्रोसेस को फ्यूजन भी कहते हैं। लेटेंट हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। जब सॉलिड मेल्ट हो रहा होता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है क्योंकि जो एनर्जी उसे दी जा रही है वह उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे ओवरकम करने के काम आता है। वह एनर्जी उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के काम नहीं आती है, इसलिए सॉलिड से लिक्विड में बदलते समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता है जब तक कि पूरा सॉलिड लिक्विड में नहीं बदल जाता है। इस दौरान दी गई ऊर्जा या एनर्जी लेटेंट कही जाएगी। लेटेंट हीट हिडन एनर्जी भी कहलाती है क्योंकि यह बीकर में जो कंटेंट है उसमें जो सब्सटेंस है उनके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के काम आती है। इससे बीकर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस मॉलिक्यूल की एनर्जी से ज्यादा होती है। 1 केजी सॉलिड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड में बदलने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैसियस स्टेट में बदलने लग जाता है उसे मैटर का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड is equal to 373 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की नॉर्मल मेजरिंग यूनिट है जबकि केल्विन एसआई यूनिट। हीट इंक्रीज करने पर सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में बदल जाती है और अधिक हीट इंक्रीज करने पर लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज होती है। इसी तरह कूलिंग करने पर गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में और लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है। 1 किलोग्राम लिक्विड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसके बॉइलिंग पॉइंट पर गैसियस स्टेट चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। इसी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण गैस पार्टिकल की एनर्जी लिक्विड पार्टिकल्स की एनर्जी से ज्यादा होती है सेम टेम्परेचर। कुछ कंपाउंड डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में और गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं, उनके बीच कोई इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट नहीं होती। सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज होने की प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, जैसे कपूर या अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की वेपर को ठंडा करने पर यह डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाती है। इसी तरह सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को हीट देने पर यह डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज होने की फिनोमेना को डिपोजिशन कहते हैं। मैटर की स्टेट पर प्रेशर को चेंज करने के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। यदि प्रेशर को अप्लाई करते हुए टेम्परेचर को कम किया जाए तो किसी भी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है यदि प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर दिया जाए। इसी कारण सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। गैस द्वारा लगाए गए प्रेशर को मेजर करने का यूनिट एटमॉस्फेयर है
जबकि प्रेशर का यूनिट पास्कल है। सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, इसे ही नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है। टेम्परेचर और प्रेशर डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी मेटल किस स्टेट में रहेगा, या तो वह सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैसियस स्टेट में रहेगा। यह उस समय पर टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। गैस से लिक्विड में चेंज होने की फेनोमेना को कंडेंसेशन कहते हैं, जबकि लिक्विड से गैस में चेंज होने को वेपराइजेशन कहते हैं। इसी तरह लिक्विड से सॉलिड में बदलने की प्रक्रिया को सॉलिडिफिकेशन और सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को फ्यूजन कहते हैं। सरफेस पर जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू अदर लिक्विड पार्टिकल्स ज्यादा होती है, इसलिए यह अट्रैक्शन फोर्स को तोड़कर बाहर चले जाते हैं और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड का अपने बॉइलिंग टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होने की फिनोमेना को ही इवेपोराइजेशन है। इसका एक एग्जांपल है गीले कपड़ों का सूखना। सरफेस एरिया बढ़ने पर इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है क्योंकि बहुत सारे लिक्विड पार्टिकल्स सरफेस पर आ जाते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होने पर क्योंकि सराउंडिंग्स में वेपर पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, वेपराइजेशन की रेट बढ़ जाती है। हवा की स्पीड बढ़ने से भी इवेपोराइजेशन की रेट बढ़ जाती है क्योंकि आसपास वेपर के पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। इवेपोरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी कम हो जाती है तो लिक्विड पार्टिकल सराउंडिंग से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वह कम हो जाता है। जैसे एसीटोन जो कि नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसे हथेली पर लगाने पर ठंडा फील होता है क्योंकि एसीटोन के पार्टिकल इवेपोरेट हो जाते हैं और एनर्जी जो है वो हथेली से एब्जॉर्ब करते हैं। इससे हथेली का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और ठंडा फील। वाटर कूलर गर्मियों में ठंडक का एहसास कराता है क्योंकि वाटर कूलर पानी के ड्रॉपलेट्स फेंकता है। उन ड्रॉपलेट्स का इवेपोराइजेशन होने से वो जो एनर्जी रूम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है। गर्मियों में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होती है, एयर में वेपर पार्टिकल्स कम होते हैं, इसलिए इवेपोराइजेशन की रेट बढ़ जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जबकि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, इवेपोराइजेशन रेट कम होती है, कपड़े देरी से सूखते हैं। ठंडे पानी के गिलास के बाहर जो पानी की बूंदें जमा हो जाती है वो सराउंडिंग की वाटर वेपर होती है जो ठंडा होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।